आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे परमात्मा के द्वारा इंट्यूटिवली गाइड हुआ है और टॉपिक ये है कि कोई व्यक्ति है जो परमात्मा से प्रे कर रहा है और कह रहा है परमात्मा के सामने कि खाई है आज हमने जो रब की कसम, मिलेंगे तो बिछड़ेंगे नहीं हम सनम। तो ये है टॉपिक। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा कह रहे हैं। पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। प्लीज परमात्मा और गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए परमात्मा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, और कुछ भी गाइड करना है। ओके, वन सेकंड में कार्ड चेक कर लूँ, कुछ कार्ड फ्लिप तो नहीं हुए। नहीं। हे परमात्मा, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप। यहाँ जो कार्ड आया मैं बता दूँ, पहले आया एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल आया है, द फूल कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है। मैं कैमरा को एडजस्ट कर दूँ पहले। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। मैं सोच रही हूँ कि पहले क्लैरिफिकेशन लेके आपको बता दूँ तो बेटर है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स। डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ कार्ड में। ओके, प्लीज clarify the seven pentacle. Please clarify the seven of pentacle. The devil card. Please clarify the fool card. Please clarify the fool card. Please clarify the fool card. Five of pentacle. Five of pentacle bottom of the deck भी आया है. Please clarify the king of swords. Please clarify the king of swords. Eight of cup. Okay. Please clarify the four of pentacle. Please clarify the four of pentacle. Okay. Knight of pentacle. Please clarify the wheel of fortune. Please clarify the wheel of fortune. Okay. wheel of fortune बहुत सारे कार्ड गिरे हैं. देखिए, पहले गिरा था टेन ऑफ वॉन्ड्स, फिर गिरा है टेन ऑफ सोल, 10-10 आपने देखा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, प्लीज क्लैरिफाई द फाइव ऑफ पेंटिकल. प्लीज क्लैरिफाई द फाइव ऑफ पेंटिकल. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. चलिए, बॉटम में कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड का. किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल. देखिए, ये जो व्यक्ति हैं आप इन्हें पहले से जानते हैं. ओके, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है जिनके बारे में आपको पता नहीं है. अब ऐसा क्या हुआ है कि ये रब से आपको मांग रहे हैं, परमात्मा से आपको मांग रहे हैं और परमात्मा के सामने कह रहे हैं अगर आप उन्हें मिल जाएंगे तो वो आपको कभी नहीं खोना चाहेंगे.
और कभी खोना नहीं चाहेंगे, कभी आपको खोएँगे नहीं। वो आपसे कभी भी बिछड़ेंगे नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं बता दूँ। पास्ट में, अब मुझे थोड़ा-सा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना, बहुत सारा पेन, बहुत सारा दुःख, बहुत सारे चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन के बीच हुई हैं, जिस वजह से आप और आपके पार्टनर सेपरेट हो गए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप और अपने पार्टनर का ट्रांसफ़ॉर्मेशन, यहाँ डेथ कार्ड मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन की फीलिंग दिखा रहा है। और मैं बता दूँ, ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए हुआ है, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। एस ऑफ वांड्स, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स क्या बता रहा है, कैसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन? एनर्जी, मतलब आप दोनों की एनर्जी को हाई करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, बहुत सारे अटैचमेंट को रिलीज़ करने के लिए ये सब ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रगल, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारा पेन, बट जो कार्ड निकले हैं वो आप दोनों को सेपरेट क्यों किया गया था, ये परमात्मा बताना चाह रहे हैं। परमात्मा ये बता रहे हैं कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। पहली बात तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए, कैसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन? हीलिंग के लिए, अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए। मतलब कहते हैं ना, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने के लिए ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, आप कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा दूरी आ गई। और दूरी कहाँ, हम बताएँ कब से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन, कब कब से? 5 मंथ, 10 मंथ, 5 ईयर भी ले सकते हैं, ओके? 5 ईयर, 10 ईयर। 10 ईयर तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मगर मुझे वहाँ अभी इतनी वाइब नहीं मिल रही है 10 ईयर की, बट 5 ईयर तो 5 ईयर, 5 मंथ, 10 मंथ, श्योर, श्योर आप सेपरेट हुए हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीटिंग है, यहाँ पे किसी तरह का वो है, परमात्मा कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मतलब कह रहे हैं अपने बच्चों से कि बेटा, अगर आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में कोई चीटिंग है, कोई जानबूझ के किया गया वो है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो नहीं है। भले ही इंटेंशनली ना हो के नॉन इंटेंशनली हो गया हो, मतलब कह सकती हैं कि जानबूझकर चीज़ें हो गई हों। तो जानबूझ के बोल रही हूँ, बिना जाने समझे चीज़ें हो गई हों कनेक्शन में आपके, वो पॉसिबल है, बट जानबूझकर आपके पार्टनर ने ऐसा आपके साथ नहीं किया है। क्या-क्या किया है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ? मतलब कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। और अब ऐसा नहीं कि आपको दिया है तो देखिए, यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। कहने का मतलब क्या है? इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसे को तैसा हो रहा है। जैसा अब आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, चाहे वो नॉन इंटेंशनली किया हो, मतलब हो गया हो, अचानक हो गया हो, इंटेंशन नहीं था, उनका इंटेंशन नहीं था ये करने का, बट अब उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। ओके? तो ये कौन कर रहा है इक्वल गिव एंड टेक? परमात्मा कर रहा है। परमात्मा कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है, ब्रह्मांड कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। तो अब परमात्मा आपको क्या गाइड कर रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं, पहली बात तो ये जो सेपरेशन और ये सब जो हुआ, वो तो पहले आपकी हीलिंग के लिए हुआ है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल से चल रहे थे। मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल से चल रहे हैं। अपने दिमाग को यूज़ नहीं किया था पहले। पहले की पास्ट की बात कर रही हूँ। आपने पास्ट में इतना प्यार लुटाया है अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन ने, मैं यहाँ देख रही हूँ 1%, 1% भी लौटाया ही नहीं है। उतना प्यार आपको लौटाया ही नहीं है। मैं यहाँ एक चीज़ और देख रही हूँ, कोल्ड बिहेव।
कोल्ड बिहेव करना जानते कितनी सबसे बेकार चीज़ होती है, कोल्ड बिहेव करना किसी के साथ। यानी कि आप उनके लिए करते रहो, करते रहो, करते रहो, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। ओके, कोल्ड बिहेव किया है। तो इसलिए और ये हुआ क्यों? मैंने बताया ना यदि कि जो कुछ भी होता है सब भाग्य में लिखा होता है, तो परमात्मा की भी थोड़ी मर्ज़ी होती है उसमें। तो परमात्मा कह रहे ये सब हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? आपकी हीलिंग, आपके पार्टनर की हीलिंग, आपके अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की के लिए, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा दूसरा चीज़ जो यहाँ मैं देख रही हूँ, अटैचमेंट। अटैचमेंट को भी रिलीज़ करने के लिए हुआ है कि आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच ना हो जाएँ कि आप इम्पैथ बन जाएँ और आप देते रहें, देते रहें, देते रहें और सामने वाले से आपको 1% भी ना मिले। सामने वाले से आपको 1% भी ना मिले। इसलिए ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स की लाइफ़ में आया है। अब यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं? अब मैं बात करूँ, ये तो मैंने आपकी बात की कि आपके साथ ये सब पास्ट में हुआ है। अब उनके साथ क्या हो रहा है ये मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया, आपसे सेपरेट होने के बाद। आपके सेपरेट होने के बाद ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ हुआ। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसके नीचे उसको क्लैरिफ़ाई किया डेविल कार्ड ने। 7 ऑफ पेंटिकल को डेविल कार्ड ने जो क्लैरिफ़ाई किया वो ये बताता है कि अब एक वेटिंग पीरियड चल रहा है। कैसा वेटिंग पीरियड चल रहा है? जब तक जब तक आपके पार्टनर की सारी डेविलिश एनर्जी प्योर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएँगी, उन्हें वेट करना पड़ेगा। उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी जो कहते हैं ना टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपके पार्टनर की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाएँगी, उनको वेट करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफ़ाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। अब वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पहली बात तो देखिए द डेविल और ये जो आप तो आप कहेंगे ना कि 4 ऑफ पेंटिकल तो मेरी भी एनर्जी है। बट ये मैं बता दूँ मैं मिरर देखिए यहाँ पे ना क्या इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है ना, मैंने बोला ना इक्वल गिव एंड टेक। जैसे को तैसा, जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, भले ही आप ना कर रहे हो, उनके साथ ये सब हो रहा है। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, चलिए मैं क्लैरिफ़ाई करके बताऊँगी, क्योंकि मैं बोल दूँ। मुझे यहाँ से क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो मैं आप आगे क्लैरिफ़ाई करके बता दूँगी आपको। मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो अब ये भी देखिए मैं बता दूँ। अब आप कहेंगे कि तो ये जो बड़ा कार्ड है ये वाला, आप कहेंगे ये मेरी एनर्जी है। तो मैंने बोल दिया मिररिंग चल रही है। आप भी वेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, झूठ बोल रही हूँ मैं? आप भी वेट कर रहे हैं बट आप अपने सक्सेस पे फ़ोकस है। आपने गो विद द फ्लो मतलब परमात्मा जहाँ ले जाएँगे, मैं वहाँ जाऊँगा। द डेविलिश द डेविलिश एनर्जी आपकी भी रिलीज़ हो रही है। कौन-सी? आपके अंदर कौन-सी डेविलिश एनर्जी है? आपके अंदर अटैचमेंट है। किसके प्रति? अपने पार्टनर के प्रति। वो रिलीज़ हो रहा है। मैंने कहा ना सारे कार्ड सब चीज़ें बता रहे हैं। मतलब आपके बारे में भी बता रहे हैं, आपके पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। ओके? 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जो कंट्रोल आपके पार्टनर कर रहे हैं, वो भी रिलीज़ करना है और जो आप कर रहे हैं, वो भी आपको रिलीज़ करना है। एक्शन कहाँ लेने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल परमात्मा बोल रहे हैं एक्शन लीजिए, अपनी सक्सेस के ऊपर एक्शन लेना है दोनों को। ओके? तो यहाँ जो पर्सन भी आपको रब से माँग रहे हैं, मैं लास्ट में बता दूँगी कि कंक्लूज़न क्या है, मतलब ये रीडिंग आपके लिए क्यों आई है, मैं आपको बता दूँगी। पहले मैं बता दूँ यहाँ एनर्जी क्या कह रही है। फिर ये आता है 5 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो समझ दोनों मिरर कर रहे हैं, एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों की लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है। जैसे ना हमारे अंदर कुछ ख़ामियाँ होती हैं, तो उनको निकाल के फेंकने के लिए परमात्मा ने आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाए हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है। कैसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन? उनके अंदर 2 मिनट होल्ड कीजिएगा।
उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। आपके अंदर जो अटैचमेंट कह लीजिए, जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है हीलिंग के द्वारा, और ये सब हीलिंग परमात्मा कह रहा है। ये 4 कार्ड समझ में आ गए। अब आते हैं टॉपिक पे। परमात्मा के सामने कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको उन्हें एक बार सौंप दिया दोबारा, तो जो बेकदरी उन्होंने पास्ट में आपके लिए की थी वो नहीं करेंगे। कहते हैं ना, अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। वो आपको वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? द फूल का कार्ड आया है यहाँ पर, जो ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो। परमात्मा से मांग रहे थे कि द फूल का कार्ड 3-4 चीज़ें बताता है, जैसे कि न्यू बिगिनिंग बताता है, गो विद द फ्लो की एनर्जी बताता है, जिस पाथ पे परमात्मा ले जाना चाहे वहाँ पे वो चीज़ बताते हैं। और जो मुझे अभी फ़ील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ कि परमात्मा से माँग रहे हैं वो आपको, और उनकी लाइफ़ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। आप कहेंगे स्ट्रगल क्यों है? तो यहाँ पे स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। आपका उनके जीवन में ना होना उनके लिए स्ट्रगल है। ओके? अब वो परमात्मा से आपको इतना माँग रहे हैं, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं परमात्मा से। अब उन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या वैल्यू की चीज़, आप कह सकते हैं कौन-सा सोना और कौन-सा हीरा खो दिया है, वो वैल्यू समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। हुँ। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, एक मैसेज आया था मेरे एक कमेंट बॉक्स में, मुझे याद नहीं है किसका है। उन्होंने कहा था कि शायद आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं बता दूँ मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है ना, और अगर मेरा गला बैठ गया तब तो सत्यानाश हो जाता है मेरी वीडियो का, क्योंकि मेरी आवाज़ ऑलरेडी भारी है, और अगर मेरा कभी गला बैठ जाए तो और भी क्लियर नहीं आती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी भारी है, मेरी आवाज़ बहुत भारी है। ओके? मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूँगी, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ गले की। आई होप सही मेरा गला सही हो जाए, थोड़ा भारी से थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। हुँ। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, मैंने कहा था ना कि मुझे थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन हो रहा है, और मैं परमात्मा से ये क्लियर करना चाहूँगी। ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे जो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, वो क्या बता रहा है? हे परमात्मा, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बता रहा है? हे परमात्मा, वन मोर कार्ड। ओके। देखिए, जो मैं पूछना चाह रही हूँ परमात्मा का आंसर वो नहीं मिल रहा है, और परमात्मा से बार-बार पूछना अच्छा नहीं है। अगर आपको वो आंसर नहीं मिल रहा है जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप अपने तरीके से रेज़ोनेट कर लीजिएगा अगर आपकी लाइफ़ में हो। मुझे इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ आपको। ये जो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है। आपका, मेरे व्यूवर्स का भी समय परिवर्तित होने वाला है, आपके पार्टनर का भी समय परिवर्तित होने वाला है। जो भी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बाधा बन रही हैं, 10 ऑफ वांड्स, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी फैमिली प्रेशर, कोई भी थर्ड पार्टी, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है वो रिलीज़ होने वाली है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई बर्डन हो, चाहे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर फैमिली, तो वो भी रिलीज़ होने वाली। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आप सही रास्ते पे हैं, आपके पार्टनर सही रास्ते पे हैं, आप दोनों का मिलन सही रास्ते पे है। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड नहीं हैं, अगर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, अगर परमात्मा ने आप दोनों का कनेक्शन डिसाइड किया है, आप दोनों एक साथ रहेंगे, तो आप गलत नहीं हैं। चाहे आप भले ही अपने पार्टनर से मैरिड ना हो, कोई और मैरिड हो। भले ही लोगों की नज़रों में आप थर्ड पार्टी हैं, बट परमात्मा की नज़र में आप थर्ड पार्टी नहीं हैं।
ओके, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ मैंने बता दिया। जिनके साथ जो बातें रेजोनेट हो बोले, जो सत्य राह पे होते हैं परमात्मा का पक्ष उन्हीं की तरफ होता है, मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब व्हील ऑफ ये तो बता दिया मैंने कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, थर्ड पार्टी सब रिलीज होने वाले हैं, टेन ऑफ सूट का कार्ड आया है। अब आपको मिलने क्या वाला है, आप दोनों के आगे आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है अब एनर्जी, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी अलाइनमेंट में आने वाली है। अभी नहीं, अभी तो नहीं। पहले तो आप अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब अलाइनमेंट में आएगा, तो मैंने जैसे कार्ड के बताए, तो आप ये देखिए, लोग पूछते हैं कि कब अलाइनमेंट होगी, कौन सा डिवाइन टाइमिंग है मेरा, तो मैं बताती हूँ जो भी रीडिंग दिखती है, किसी भी मैम की रीडिंग देखिए, जो भी इंटरप्रिटेशन वो बताती रहती है ना कार्ड के, उसमें देखिए कि आपकी पोजीशन कौन सी है, आप कहाँ पे आपका एनर्जी है। जैसे मैंने बताया डेविल, द डेविल, अभी आप अपने अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हैं, क्या अभी भी आप अटैचमेंट को रिलीज कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड है आपका अटैचमेंट रिलीज करने का, क्या आप भी अभी भी अटैच हैं अपने पार्टनर से, तो समझ लीजिए अभी आप यहीं पे हैं। अगर आप अटैचमेंट को रिलीज कर चुके हैं और अपने वर्क पे, सक्सेस पे फोकस हैं, ओके, इतना ज़्यादा आपने कंट्रोल नहीं किया अपनी लाइफ को, तो आप इस पोजीशन पे हैं। लोग पूछते हैं कि असल में डिवाइन टाइमिंग क्या है, मैं कहती हूँ कि आपको जब रीडिंग देखा करें किसी की भी, मेरी नहीं, किसी भी मैम की देखा करिए, तो आप देखिए कौन से कार्ड को कैसे इंटरप्रिटेट कर रही है मैम, कौन सी पोजीशन मेरी है, कौन सी पोजीशन पे मैं रेजोनेट करता हूँ, वो पोजीशन है अभी आपकी। तो आप अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, ओके, यानी कि न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे, द व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ अभी आप बढ़ेंगे, तो बढ़े नहीं हैं। तो लेकिन ना तो मैं राशि बताती हूँ, मैं सारे लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं अपनी सारी सोल फैमिली के लिए रीडिंग करती हूँ। दूसरे में ना तो मैं राशि बताती हूँ, और मैं ये भी नहीं बताती हूँ कि डिवाइन टाइम, कभी कभी तो परमात्मा जब इंट्यूटिवली फील होता है तो मैं बता देती हूँ, कभी कभी नहीं फील होता तो हम यही कहते हैं, मेरा यही मानना है कि आप देखिए कि आप किस पोजीशन पे हैं, कौन से कार्ड से आपकी एनर्जी मैच कर रही है, आप अभी उसी पोजीशन पे हैं, अभी बढ़ने में आगे समय लगेगा, ओके। तो परमात्मा ने कहा है कि जो भी चीजें हैं वो व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं बता दूं व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि आप और आपके पार्टनर कोई ऐरे गहरे कनेक्शन में नहीं है, एक डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, जो परमात्मा द्वारा ही निर्धारित है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें रिलीज हो रही हैं, जा रही हैं, टेन ऑफ सोर्ड खत्म हो रही हैं, मिल क्या रहा है अब आपको इस देखिए, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और क्या मिल रहा है, देखिए तीन तीन टेन टेन आया है, टेन टेन टेन, हो सकता है आपको टेन टेन नंबर बहुत दिख रहा हो, फाइव फाइव नंबर दिख रहे होंगे एंजल नंबर के रूप में, फोर फोर नंबर भी आपको बहुत दिख रहे होंगे एंजल नंबर के रूप में, और थ्री 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 नंबर भी एंजल नंबर के रूप में आपको दिख रहे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, नाइट ऑफ वॉन्ड बताता है कि आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी जब अलाइनमेंट में आएगी, मतलब जब साथ साथ दोनों की एनर्जी मैच करने लगेगी, नाइट ऑफ सोड, मतलब जब साथ साथ अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी चलेगी, नाइट ऑफ सोड, तब आपके कनेक्शन में भी, जैसे ना जो रुका पड़ा है ना, वो भी आप इस तरह से कह सकते हैं, आपकी कार खराब थी, मतलब वो चल नहीं रही थी, अचानक वो चलने लगेगी। जैसे ही आप और आपके पार्टनर अलाइनमेंट में आए, वैसे ही आपकी गाड़ी चलने लगेगी आगे, और सिर्फ जब गाड़ी चलने लगेगी आगे, क्या होगा, आपको जो चाहिए था, आपके पार्टनर को, आपको, मैं यहाँ बता दूँ, दोनों की एनर्जी सेम है। अगर ये रीडिंग ऐसा कोई पर्सन देख रहा है जो ये कहना चाहता है कि मैं अपने पर्सन को नहीं चुनना चाहता हूँ, अब मैं आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं बोलना चाहती हूँ, सर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैम ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है
जो दोनों, यहाँ आपके पर्सन की तो मैंने बता दी, और आप भी अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट में आना चाह रहे हैं, उन्हें पाना चाह रहे हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आगे आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, मैरिज है, सेलिब्रेशन है, पीस है। ओके, तो और ये फाइव ऑफ पेंटिकल को मैंने क्लैरिफाई किया था, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप आपको जो स्ट्रगल पास्ट में मिला था, यानी कि जो स्ट्रगल उन्हें अभी मिला है, ठीक है, अभी अभी मिला है, अभी है, वो स्ट्रगल में है आपके पार्टनर, वो आपने पास्ट में फील किया है उनकी वजह से, और आपने उनको दंड नहीं दिया है, परमात्मा ने दिया है, उन्होंने झेला भी है, इसलिए तो अकल आई थी कानून। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप तो आगे बढ़ गए हैं, आपने परमात्मा को सरेंडर किया है, आगे बढ़ने का मतलब है आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। अब बस आप फोकस है तो अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है बस, और किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं है। तो परमात्मा, ये गाइडेड टॉपिक परमात्मा ने इसलिए दिया है कि कोई व्यक्ति उनके द्वार पे आपको मांग रहा है, परमात्मा के द्वार पे आपको मांग रहा है और कह रहा है, गाना भी है ना, पता नहीं गाने के क्या बोल है, मुझे नहीं पता, बट मुझे याद आ रहा है, खाई है आज हमने जो रब की कसम, मिलेंगे तो बिछड़ेंगे नहीं हम सनम। ओके, ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, तो ये हो सकता है ये सॉन्ग आपसे रेजोनेट हो जाए। तो आपके पर्सन के मैसेज थे जो परमात्मा आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, परमात्मा इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं हर चीज़ें स्लो मोशन में चलेंगी, आपको परमात्मा पे भरोसा बनाना है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, कोई गाइडेड, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइडेड मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। पार्टिसिपेशन करना है। ओम नो द मिजरी, मोरालिटी, पार्टिसिपेशन, गिल्ट, अबंडेंस, माइंड। ओके, देखिए परमात्मा का जो गाइडेंस है मैं आपको दे दूं, परमात्मा का गाइडेंस ये है कि आपको गिल्ट से बाहर निकलना है, सॉरी बाहर निकलना है, इसका मतलब है जो पास्ट में हुआ उसे लेट गो करना है, पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई आपके पास करें अगर कोई आपके पास माफी मांगने आए तो आपको माफ करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। परमात्मा का संदेश आपके लिए यही है कि आपको अपने कनेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, अबेंडेंस का कार्ड आया है, उसके ऊपर आया द माइजर का कार्ड आया, सॉरी माइजर का कार्ड आया है। ये बताता है अगर आपको अपनी लाइफ में अबेंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो जो कि किसी चीज के लिए ना पॉजिटिव मत रहिए कि मेरा है, मैं की आदत मत डालिए। अबेंडेंस तभी आएगा जब आप उसे, मैं तो कहता है कंट्रोल ना करना चाहें तो, और तब आएगा। मतलब कंट्रोल करने का मतलब है अटैचमेंट, किसी चीज से अटैच मत होइए। मतलब ये मत सोचिए कि अबंडेंस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, परमात्मा कह रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है उसे, अटैचमेंट से दूर जाना है, आपको डिटैच होना है। जैसे आप डिटैच हुए, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने ही वाला है। फिर उसके बाद मोरालिटी को कार्ड के नीचे आया माइंड का कार्ड, जो ये बताता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कैसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है? कि समाज क्या सोचेगा? अगर कोई चीज़ किसी की कोई चीज़ सत्य से आगे बढ़ के करनी है, अगर आप सत्य राह पे हैं, परमात्मा कहते हैं कि आप सत्य राह पे चल रहे हैं, समाज क्या कह रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना कि आप सत्य राह पे हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है। परमात्मा कह रहे हैं लोगों को तब तक सुनिए जब तक वो आपके लिए आपकी आपकी कह सकते हैं ना,
आपको भी समझे। जब वो आपको समझ सामने वाले को समझना बंद कर दे, तो आपको लोगों की भी परवाह नहीं करनी है, परमात्मा कह रहा है। ओके? और यहाँ पे जो द मिज़री का कार्ड आया है, वो 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड दर्शा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड को क्या, हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल। परमात्मा ये कह रहे थे, बस यहाँ पे मैं क्लियर मैसेज दे दूँ आपको, कंट्रोल नहीं करना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि बार-बार कहते नहीं कि थिंकिंग नहीं करनी कि जहाँ पे मैं फ़ोकस में, जहाँ मैं सक्सेस पे एक्शन ले रहा हूँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आप अपना कर्म कीजिए, आप अपनी सक्सेस पे फ़ोकस कीजिए। आपको अपने कर्म का फल मिलना होगा, तो परमात्मा के द्वारा मिल जाएगा। आपको कंट्रोल नहीं करना है। मतलब कंट्रोल क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप बार-बार माइंड में चलाते रहते हैं, कि जो मैंने किया मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने जो भी किया मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमात्मा कह रहे हैं रिलीज़ कीजिए, ओके? तो ये गाइडेंस आपके लिए। और अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में मेरी रीडिंग से कुछ अवेयर हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आपसे बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ कि मेरी वीडियो लंबी भी हो गई है। सॉरी टू से, मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी होने के लिए, आई एम सॉरी।